गैस होगी अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना लो है तो। we'll have to check. One second. देखो अगर बॉइलिंग पॉइंट इतना लो है तो उन्हीं के बीच में होगा जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम किसमें होती है? नोबल गैसेस में। तो दैट इज वाई या तो ये ग्रुप 18 में से कोई भी एक हो सकता है, तो इसके लिए यूजेस पढ़ना पड़ेगा हमें सबके पी ब्लॉक में। तो क्योंकि अगर क्वेश्चन पी ब्लॉक के यूजेस से आया हुआ है तो लेट अस सी ग्रुप 18 में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका नोबल गैसेस 4.9, दैट इज हीलियम। ठीक है, हीलियम will be used as a diluent, और इसको हमने उसमें भी पढ़ा था, we studied in solution जिसके अंदर कंडीशन थी बेंड्स कंडीशन के अंदर हमने पढ़ा था ऑक्सीजन गैस को डाइल्यूट किया जाता है विद हीलियम टू प्रिवेंट बेंड्स कंडीशन। तो वहां से भी हम थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते थे। ठीक है, सो तो द हिंट्स दैट वी हैड इज लो बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट उनका लो होता है जो दैट हैव लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है डिस्पर्जन फोर्स, और डिस्पर्जन फोर्स नॉन पोलर चीजों के बीच में होता है। दिस गिव्स अ क्लू दैट वो चीज जो है, जो भी गैस है उसके इसमें इट इज अ नोबल गैस, क्योंकि नोबल गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, अब नोबल गैस में अगर हमारे पास आता, हमें पता है नोबल गैस का जो टेबल है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अगर तुमसे पूछा जाए इनमें से सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, द वन विद लो मॉलिक्यूलर वेट, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट जिसका कम होता है उसका वॉन डेर वाल्स फोर्सेस कम होते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी लोएस्ट होगा। तो इन ग्रुप 18 द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट विल बी फॉर हीलियम बिकॉज इट हैज लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट। तो वी कैन नाउ अज्यूम कि ये हीलियम है, और ये हमने एक और हिंट दे रखा है जो हमारा चैप्टर 2 में गिवन था, बेंड्स एक कंडीशन थी जिसमें नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व हो जाती थी, तो वी यूज्ड हीलियम टू डाइल्यूट द ऑक्सीजन इन द सिलेंडर। तो दिस कंफर्म्स दैट हीलियम इज द गैस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हीलियम इज द गैस विच प्रॉपर्टी मेक्स इट यूज्ड एज अ डाइल्यूएंट। तो कौन सी प्रॉपर्टी इसको डाइल्यूएंट बनाती है? डाइल्यूएंट वो होगा जो नॉन रिएक्टिव और इनर्ट हो। तो वी कैन से इट इज नॉन रिएक्टिव एंड इनर्ट। ठीक है, दूसरी चीज डाइल्यूएंट बनाने के लिए इसकी KH वैल्यू, हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू शुड बी हाई। KH इज अगर हाई होगा किसी टेम्परेचर पे तो KH इज इनवर्सली रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एट अ गिवन प्रेशर। तो अगर किसी की KH वैल्यू हाई होती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। ये रिलेट कर रहे हैं हम चैप्टर 2 से, सोल्यूशन के हेनरीज लॉ से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज विच प्रॉपर्टी ऑफ दिस मेक्स इट एज अ सूटेबल डाइल्यूएंट। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे लो सॉल्युबिलिटी, भी इसी चीज को बोलेंगे, इट हैज लो सॉल्युबिलिटी एट अ गिवन प्रेशर ड्यू टू हाई Henry's law constant. What is, why is the boiling point of the gas low? तो हम बोलेंगे boiling point is low because of its low molecular mass, because first it is low molecular weight। अगर molecular weight low होता है तो there is low van der Waals force of attraction, इसके van der Waals force weak होते हैं, और van der Waals force को तुम स्पेसिफाई भी कर सकते हो इसके अंदर कौन सा फोर्स होगा, that force will be dispersion force। और लो डिस्पर्जन फोर्स, लो मॉलिक्यूलर वेट। दूसरी चीज इट इज इनर्ट इन नेचर, तो इट डज नॉट रिएक्ट विद एनीथिंग, मतलब इट डज नॉट अट्रैक्ट। तो वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट का यही मेन पॉइंट है, लो मॉलिक्यूलर वेट एंड बीइंग इनर्ट। ये तुम एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हो। इज दिस क्लियर?